पोषक तत्व ग्रहण करते हैं ना, उनका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? कौन कौन होते हैं बताओ? स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण कहते हैं ऑटोट्रोपिक्स, ठीक है, परपोषण को हेटरोट्रोपिक्स। पोषण को कहते हैं, पोषण को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या हो गया? बताओ क्या लिखा हुआ है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? स्वपोषण, ठीक है। और क्या है? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब परपोषण, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? तो अब ध्यान देना कि स्वपोषण जो होता है ना, स्वपोषण वो क्या होता है? स्वपोषण बताओ। ऐसे जीव जो किसी जीव पर निर्भर नहीं होता है और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्वपोषण कहते हैं। और जो जीव होते हैं उस स्वपोषी कहते हैं। जैसे पौधे, स्वपोषण पौधे क्या है? स्वपोषण पौधे में स्वपोषण क्रियाएं होती है, और पौधा स्वपोषी जीव है। पौधा क्या है? स्वपोषी है, ठीक ना। तो आता है ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? पशु, पक्षी, जानवर और पौधे। तो स्वपोषी कौन है? पौधे हो गए, है ना। तो जो जीव होते हैं स्वपोषी कहलाता है। जो क्रियाएं होती है, ठीक ना, पोषण की जो क्रियाएं होती है वो स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। परपोषण किसे कहते हैं? अब देखो ध्यान से, ऑटोट्रोपिक जो होता है ना, ये दो ठो वर्ड मिलकर बना होता है। पहला ऑटो, दूसरा होता है ट्रोपिक। ऑटो का मतलब होता है स्वयं या स्वतः, और ट्रोपिक का मतलब होता है, ट्रोप मतलब होता है पोषण। यहाँ लिखा हुआ है ना, ट्रोप का अर्थ क्या होता है? पोषण होता है, और ऑटो का मतलब होता है स्व या स्वतः, है ना, याद रखना है। ये जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना होकर के स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी। परपोषी क्या कहते हैं? परपोषी वह जीव होता है जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे परपोषी कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? परपोषी। अब ध्यान देना कि स्वपोषी में क्या होता है? स्वपोषी के पौधे के पत्तियों में क्या होता है? हरित लवक होते हैं। हिंदी में कहते हैं हरित लवक, इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट में एक हरा रंग का वर्णक होता है जिसको कहते हैं पर्णहरित। इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। कोई दिक्कत? हाँ, इंग्लिश कभी कभी इंग्लिश में आ जाता है, कभी कभी हिंदी में आ जाता है। याद रखना, हरे रंग का जो वर्णक होता है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, पत्ता हरा क्यों होता है? हीमोग्लोबिन कारण पत्ता हरा होता है। हाँ, क्लोरोफिल कारण। हीमोग्लोबिन कारण जो हमारा रक्त लाल होता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन कारण हमारा रक्त लाल होता है, ठीक है। अब चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक ना। तो याद रखना है, देखो एक चीज इसमें और आता है, हरे पौधे जो होते हैं उनको भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है? सूर्य का प्रकाश, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल प्राप्त कर लेते हैं, और उसके अंदर पहले से क्लोरोफिल होता है। चार चीजें होती है, मिट्टी के अंदर से कर लेता है जल, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश लेता है, और अब इसके अंदर खुद होता है कार्बन, क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। चार चीजें क्या होता है? पौधे अपना भोजन तैयार कर लेता है। आप बताओ, एक चीज और आता है क्वेश्चन में, पौधे जो होते हैं वो दिन में बनाते हैं भोजन कि रात में बनाते हैं? दिन में बनाते हैं ना। जो रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए वो दिन में सूर्य का प्रकाश लेता है और उससे भोजन बनाता है। पौधे के पास तीन चीजें हैं, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, मिट्टी के अंदर से जल प्राप्त कर लेते हैं, और उसके अंदर खुद क्लोरोफिल है। लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण वो दिन में भोजन, रात में भोजन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? याद रखना है। अब चलो परपोषी समझ में आ गया, परपोषी बता दिए हैं, आगे नहीं है। अब देखते हैं आगे, परपोषण जो होता है, परपोषण वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणी संपोषण, है कि नहीं है? तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। समझ में आ गया? इस तरह से याद रखना है, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। वे पोषण क्या कहते हैं? एक इस प्रकार के पोषण में, किस प्रकार के? तो वैसे पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पेड़ पौधों से शरीर क्या कहते हैं? के शरीर से अपना भोजन, है ना, भोजन क्या कहता है? सतहों के माध्यम से, है ना, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। या हम कह सकते हैं अपने भाषा में कि वैसे जीव जो किसी मरे हुए जीव और मरे हुए पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मृत जीवी कहते हैं, है ना, या वो तो मृत जीव पोषण कह लो, ठीक ना। तो प्रक्रिया जो होता है, वो प्रक्रिया होता है ना, वो मृत जीव पोषण कहते हैं, और जो जीव होते हैं जो लेते हैं उसे मृत जीवी जीव कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत?
जैसे देखो कवक बैक्टीरिया जो होते हैं और कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, वो क्या करते हैं, मरे हुए पेड़ पौधे, मरे हुए जीवों से भोजन अपना ग्रहण करता है। ठीक है, हाँ समझ आ रहा है ना। अब आओ आगे। अब देखो क्या परजीवी है। परजीवी क्या होता है? तो परजीवी वैसे जीव कहते हैं जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, मतलब जिंदा जीव के शरीर से, है ना। तो वैसे जीव जो किसी प्राणी मतलब जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, जिंदा जीव, तो वैसे जीव जो किसी जीवित जीव के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे बताओ तो ऐसे एंटी अमीबा, इसमें हिस्टोलिका, मलेरिया परजीवी, मच्छर वगैरह होते हैं, है ना। गोल्ड क्रीमी, हुकवर्म, टेपवर्म, इसे भी क्या, इसे जीव का नाम है। क्या है? जीव का नाम है। अब हम इसलिए ही बता देते हैं कि याद रखेगा ना, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि इसमें से कोई एक दे दे ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो ऐसे मच्छर आता है, खून चल जाता है कि वो अस्थायी हुआ, हाँ ना, बता रही है, अस्थायी रूप से होता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अस्थायी रूप से होते हैं, हमेशा रहते हैं, है ना। अब चलो आगे चलते हैं। क्या प्राणी संपोषण क्या होता है बताओ? तो वैसे जीव जिनमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं से भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। हाँ, जैसे कि सांप जो निकल जाता है डायरेक्ट, तो सांप अगर किसको निकलता है? मेढक को। मेढक ठोस है ना, मेढक क्या है? ठोस है। तो क्या कहता है? तो वैसे जीव जो ठोस या तरल के रूप में जंतुओं से ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राणी संपोषण, है ना। देखो इसमें क्या है? अमीबा है, मेढक है, मनुष्य का भी नाम आ गया। बताओ, मनुष्य भी प्राणी संपोषण है नहीं? अरे मनुष्य क्या सा जीव होता है? कैसे प्रकार पोषण होता है? प्राणी संपोषण। मनुष्य क्या है? प्राणी संपोषी जीव है। कैसे जीव है? प्राणी संपोषी। हम लोग जीव कौन सा है? प्राणी संपोषी। हमें जो प्रक्रियाएं होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है? प्राणी संपोषण पोषण करते हैं, है ना। ठीक, ठोस खाता है ना, चावल दाल रोटी सब ठोस है ना। क्या है? सब ठोस है। चबा खा जाता है, हाँ 32 बार करता है ना, 2-3 में कते लोग क्यों गिर जाता है, अगर वो नहीं करता है खुद बार। अरे जैसे मैं अब देखो जीव जो होते हैं ना, कोशिका का दो प्रकार के होते हैं। पहला एक कोश के, दूसरा होते हैं बहुकोश के। वे जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं उसे एक कोशिका कहते हैं, और वैसे जीव जो बहुत सारे कोशिका के बने होते हैं उसे बहुकोश।